वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी कालापुर पर। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने अम्ल क्षार व लवण को पढ़ा था और आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है धातु अधातु, है ना। हम जानेंगे भैया क्या धातु क्या होती है और अधातु क्या होती है। तो सबसे पहले धातु अधातु को जानने से पहले भैया हम जानते हैं कि तत्व क्या होते हैं हमारे। देखिए, धातु व अधातु। तो देखिए, सबसे पहले हम धातु धातु को स्टार्ट करने से पहले भैया जानेंगे कि जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं। तो तत्व अब तक 118 तत्वों के बारे में आवर्त सारणी में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, इन तत्वों को ही क्या करा हमने, धातु अधातु व उपधातु में बांटा है। तो तत्वों को किस में बांट दिया भैया हमने, धातु, उपधातु और अधातु। ठीक है, तो तत्व क्या होता है, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो, है ना। जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो उसे तत्व कहते हैं और उसे किसी भी विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है ना। जैसे मान लीजिए एक ही प्रकार के परमाणु, जैसे मैं बात करूं एजी, है ना, ये क्या मेरा तत्व है, एयू तत्व है ना, एफी तत्व है। जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। अब हमारा जो चैप्टर है वो क्या भैया, धातु और अधातु। तो हम जानेंगे भैया धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है। तो देखिए, धातु उष्मा तथा विद्युत की, उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। क्या जाएगा भैया, धातुएं जो होती है हमारी उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। अब यहाँ पे शब्द आगे भैया सुचालक, सुचालक किसे बोलते हैं, है ना। तो वे सभी तत्व जिनमें क्या हमारी विद्युत धारा, करंट प्रवाहित हो जाता है, वो सभी क्या कहलाते हैं, हमारे सुचालक कहलाते हैं। जिनमें क्या प्रवाहित हो, करंट, है ना, या विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे सुचालक होते हैं। तो जो हमारी धातुएं होती है वो उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कि धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है, धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अब भैया आघात वर्धनीयता क्या होता है, तो धातुओं का वह गुण, है ना, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसको चोट करने पर, है ना, वो पतली चादरों के रूप में क्या करती है, फैल जाती है, वो क्या कहलाता है, उसका आघात वर्धनीयता कहलाता है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चोट करने पर वहां पतली चादरों के रूप में फैल जाती है, वो आघात वर्धनीयता कहलाता है। फिर आता है धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का, धातु में कौन सा गुण पाया जाता है, तन्यता। तन्यता क्या होता है, धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा हम उन्हें पतली चादर के रूप में खींच सकते हैं। धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें हम पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, वो क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है ना। यहाँ पे सोना जो है, एयू, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है ना। तो धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उसे पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। और देखते भैया हम धातुएं कैसी होती है, हमारी चमकदार होती है। धातु में कौन सा गुण पाया जाता है कि हमारी जो धातुएं होती है वो चमकदार होती है। साथ में आगे चलते धातुओं में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। ध्वनिकता क्या होता है, जैसे आपने स्कूल वगैरह की घंटी वगैरह देखी होगी, है ना, वो धातु की बनी होती है और जैसे हम उसको चोट मारते हैं तो वो क्या उत्पन्न करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। यानी धातुओं में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। साथ में हम देखते हैं धातुएं जो होती है हमारी अम्लों से अभिक्रिया करके, धातु, है ना, अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। कौन सी गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो ये तो हमने किसके बारे में जाना है, धातुओं के, है ना, कि धातुएं उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। सबसे अधिक तन्य धातु पूछ सकता है तो जो सोना होती है वो हमारी
सबसे अधिक तन्य धातु होती है। धातु है चमकदार होती है ना। धातुओं में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। और भी हम बहुत सारे गुण लिख सकते हैं इसमें। जैसे भैया प्राय सभी धातुएं हमारी कैसी होती है, कठोर होती है ना। सभी धातुएं कैसी होती है, हमारी कठोर होती है। इसके बाद हम देखते हैं भैया आधातु के बारे में। तो आधातु, अब देखिए धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है, उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है ना। जो हमारी धातुएं होती है वो उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। और आधातुएं बिल्कुल जो होती है हमारी धातुओं के विपरीत होती है। तो ये विद्युत की क्या होती है, उष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है। कुचालक होती है। हमारी आधातुएं उष्मा तथा विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है ना, ये एग्जाम में पूछ सकता है। वो अपवाद क्या भैया, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये क्या हमारी आधातु है, पर लेकिन ये विद्युत तथा उष्मा की क्या है, सुचालक, मतलब इसमें करंट प्रोवाइड हो जाता है। जैसे पेंसिल की नोक है ना, किसकी बनी होती है, हमारी ग्रेफाइट की बनी होती है। तो आधातु क्या होती है, हमारी उष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है। कुचालक का मतलब आप जानते हो है ना, जिसमें करंट या विद्युत धारा प्रोवाइड ना हो। फिर आता है धातुओं में आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है। लेकिन धातुओं में आघात वर्धनता का गुण नहीं पाया जाता है। आधातुएं कैसी होती है हमारी, जिनमें आघात वर्धनता का गुण नहीं पाया जाता। जैसे कि हम आधातुओं को जब चोट करते हैं तो वो क्या हो जाती, बिल्कुल बखर जाती है ना, मतलब उनमें पतली चादरों के रूप में वो नहीं फैलती है। तो यानी कि उनमें आघात वर्धनता का गुण नहीं पाया जाता है। फिर आता है धातुओं में तन्यता का गुण। तो धातुओं कैसी होती है हमारी, जिनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, लेकिन आधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। फिर धातुएं जो होती है हमारी वो चमकदार होती है और अधातुएं चमकहीन होती है। फिर इसमें आ जाता है अपवाद। अपवाद क्या भैया, आयोडीन। आयोडीन जो कि क्या हमारी आधातु है, पर लेकिन ये कैसा होता है, चमकदार होता है। तो जो आधातु होती है हमारी सभी चमकहीन होती है। धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है, ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, लेकिन आधातु में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है। फिर प्राय जो हमारी धातुएं होती है वो कैसी होती है, कठोर होती है, और अधातुएं कठोर नहीं होती है। तो ये हमने धातु और अधातु के बारे में जाना है। ठीक है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भैया हमारे, आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है कि सोडियम पोटेशियम व लिथियम को मिट्टी के तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है क्यों। सोडियम पोटेशियम व लिथियम को, क्वेश्चन है कारण बताइए, कारण बताइए। पहला सोडियम पोटेशियम लिथियम को मिट्टी के तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है तो। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है भैया, प्लेटिनम, सोना व चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं क्यों। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है, क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग भोजन बनाने वाले बर्तन के रूप में किया जाता है क्यों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। कारण बताना आपको कि सोडियम पोटेशियम लिथियम को मिट्टी के तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है क्यों, है ना। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, प्लेटिनम, सोना व चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है क्यों। एल्यूमिनियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में किया जाता है क्यों। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है सोडियम पोटेशियम व लिथियम, है ना। तो सोडियम पोटेशियम व लिथियम ये कैसी धातु है भैया, मेरी अत्यधिक क्रियाशील धातु है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है। और हम जानते हैं भैया हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन। तो हमने जाना है कि सोडियम पोटेशियम
वह लिथियम कैसी धातु है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है। और वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, और जो क्या करती है, जलाने का कार्य करती है। नहीं, यदि कोई, आप नोट करके लिख सकते हो कि यदि कोई सी भी वस्तु जलती है तो उस समय ऑक्सीजन का उपस्थित होना जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी वस्तु जल नहीं सकती है। तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, और सोडियम पोटेशियम लिथियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है। तो सोडियम पोटेशियम व लिथियम अत्यधिक क्रियाशील धातु होने के कारण यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है ना, जिससे विस्फोट आदि होने का खतरा रहता है। इसलिए सोडियम पोटेशियम व लिथियम को मिट्टी के तेल के अंदर संग्रहित या डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि मिट्टी के तेल के अंदर केरोसिन की जो ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पाई जाती है ना। तो उसने बोला था कारण बताइए कि सोडियम पोटेशियम लिथियम को मिट्टी के तेल के अंदर संग्रहित करते हैं क्यों। तो सबसे पहला कारण क्या उसका, क्या अत्यधिक क्रियाशील धातु है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है, जिससे विस्फोट आदि का खतरा रहता है। इसलिए सोडियम पोटेशियम व लिथियम को मिट्टी के तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन आता है उसका, प्लेटिनम, सोना व चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है क्यों। तो देखिए, प्लेटिनम, सोना व चांदी, ये जो धातु होती है मेरी संचारण रोधी धातु है। कैसी धातु है, संचारण रोधी, है ना। प्लेटिनम, सोना व चांदी कैसी धातु है, संचारण रोधी। अब संचारण रोधी का मतलब क्या होता है भैया, इन पर आसानी से जंग नहीं लगती है, ठीक है। साथ में प्लेटिनम, सोना व चांदी, ये इनमें कौन सा गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। साथ में इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता आपको मैं समझा चुका हूं कि धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा हम उसे पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। जब हम प्लेटिनम, सोना व चांदी को पतले तार के रूप में खींच सकते हैं तो हम इससे कई प्रकार के आभूषण बना सकते हैं। साथ में उसका पहला कारण क्या था कि ये संचारण रोधी होती है, इन पर आसानी से जंग नहीं लगती है। अब उसका जो क्वेश्चन है कि प्लेटिनम, सोना व चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए करते हैं क्यों, तो आप इन दोनों पॉइंट से उसका उत्तर दे सकते हो। तो देखिए, पहला क्या है, संचारण रोधी, दूसरा क्या है, तन्यता। तो प्लेटिनम, सोना व चांदी संचारण रोधी धातु है ना, इन पर आसानी से जंग नहीं लगती, साथ में इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। इसलिए प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है ना। आपको उत्तर में लिखना है कि प्लेटिनम, सोना, चांदी संचारण रोधी धातु है, इन पर आसानी से जंग नहीं लगती, साथ में इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, इसलिए प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है भैया हमारा, एल्यूमिनियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है ना। एल्यूमिनियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में किया जाता है क्यों। क्या बोल रहा हूं कि एल्यूमिनियम जो धातु है हमारी अत्यधिक क्रियाशील धातु है, और इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में किया जाता है क्यों। तो हम जानते हैं भैया, एल्यूमिनियम जो धातु होती है इसका गलनांक जो होता है उच्च होता है। एल्यूमिनियम धातु का जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। अब यह एक शब्द आता है गलनांक, जो कि हमने कक्षा 9th में पढ़ा है। गलनांक क्या होता है, गलनांक मतलब वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस, है ना, पिघल कर किसमें बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। कोई ठोस पिघल कर किसमें परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, वह उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है ना। क्या बोला उसने कि जो एल्यूमिनियम धातु है इसका गलनांक उच्च होता है। तो हम जाने के भैया गलनांक होता है, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा है। तो वहां ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघल कर किसमें परिवर्तित हो जाता है, द्रव में बदल जाता है, वो उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। तो पहला तो क्या है कि जो एल्यूमिनियम धातु है इसका गलनांक उच्च होता है, मतलब ये आसानी से, जब गलनांक उच्च है तो आसानी से क्या नहीं करेगी, पिघलती नहीं है। साथ में जो एल्यूमिनियम धातु होती है ये उष्मा तथा विद्युत की सुचालक है। उष्मा तथा विद्युत की, उष्मा तथा विद्युत की सुचालक है ना। अब यहाँ पे क्या आ रहा भैया, क्या बोला उसने कि एल्यूमिनियम जो धातु है वो उष्मा तथा विद्युत की सुचालक है। अब सुचालक का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे आप इसको ताप देते हो, है ना, तो
तो जो ताप है हमारा, उष्मा है, वो इस धातु के अंदर क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। जब इस धातु के अंदर प्रभावित होगी तो हमारा भोज्य पदार्थ आसानी से पक जाएगा। इसलिए एल्यूमिनियम धातु का उपयोग हम क्या करते हैं, खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में करते हैं। तो क्वेश्चन था उसका भैया, एल्यूमिनियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में किया जाता है। तो इन दोनों बिंदुओं से आप इसका उत्तर दे सकते हो। पहला क्या जाना भैया हमने, किसका गलनांक उच्च होता है। सेकंड क्या है, ये उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। तो उत्तर लिखेंगे हम कि एल्यूमिनियम धातु अत्यधिक क्रियाशील होती है, साथ में इसका गलनांक उच्च होता है तथा उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। इसलिए एल्यूमिनियम धातु का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में किया जाता है ना। तीनों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगला क्वेश्चन आता है भैया हमारा, धातु और अधातुओं धातुओं के भौतिक गुण लिखिए। क्वेश्चन क्या हमारा, धातु के भौतिक गुण लिखिए। भौतिक गुण, तो देखिए धातुओं के भौतिक गुण क्या हो जाएगा भैया, कि धातुएं जो होती है हमारी उष्मा तथा विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। धातु उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक होती है। दूसरा क्या हो जाएगा, धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता, पहला क्या हो जाएगा कि धातुएं जो होती है उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है ना। साथ में इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तीसरा गुण क्या हो जाएगा कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। जो आपको बता चुका हूं मैं, तन्यता क्या होता है कि धातुओं को हम जब पतले तार के रूप में खींचते हैं तो वो क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। आघात वर्धनीयता, धातु को जब हम चोट करते हैं तो पतली चादर के रूप में फैल जाती है। तो धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। साथ में अगला आ जाता है हमारा, धातुएं कैसी होती है हमारी, चमकदार होती है। चमकदार, है ना। फिर आ जाता है धातुएं कठोर होती है। कठोर होती है। तो देखिए उसने क्या पूछा था यहाँ पे कि धातुओं के 5 भौतिक गुण लिखिए। तो पहला क्या हो जाएगा कि धातुएं जो होती है हमारी उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है ना। धातुएं चमकदार होती है ना। वो धातुएं हमारी कैसी होती है, सभी कठोर होती है। इसी प्रकार हम अधातुओं के भौतिक गुण लिख सकते हैं। अधातुओं लिखिए। तो अधातुओं के भौतिक गुण में क्या आ जाएगा भैया कि ये उष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है। कुचालक होती है। अधातु जो होती है हमारी उष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है ना। अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है। फिर आ जाता है अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा अधातुएं कैसी होती है हमारी, चमकहीन होती है। चमकहीन होती है ना। अपवाद मैंने आपको बताया था, अपवाद है इसमें अधातु में आयोडीन, जो कि क्या होता है हमारा अधातु होने पर भी ये चमकदार है। ठीक है। फिर रहता है जो हमारी अधातु होती है ना। जैसे धातु के बारे में हमने जाना था कि भैया अम्लों से अभिक्रिया करके, है ना। धातु जो होती है वो अम्लों से अभिक्रिया करके, अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनाती है ना। तो जो धातु होती है वो अम्लों के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है, और अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है, वो हाइड्रोजन गैस बनाती है। पर लेकिन हमारी जो अधातु होती है ये अम्लों के साथ क्या नहीं करती है, अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है।
कर दो।